वकील, सीए, इंजीनियर और पत्रकार, 35 साल से कम उम्र के ये 12 लोग अब पूरे देश में एक नया सियासी तूफान खड़ा करने की तैयारी में है। बात हो रही कि कॉकरोच जनता पार्टी की, जिसकी नेशनल कोर टीम का ऐलान पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि सितंबर महीने से देश के 800 शहरों में एक बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव लड़े बिना यह 12 लोगों की टीम भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के लिए टेंशन क्यों बन रही है। आइए समझते हैं पूरी खबर। सीजेपी की इस कोर टीम में शामिल लगभग सभी चेहरे 35 साल से कम उम्र के प्रोफेशनल हैं। अभिजीत दीपके, 30 साल के अभिजीत दीपके पार्टी के फाउंडर हैं। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग में एडवाइजर रह चुके हैं और बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स किया है। आशुतोष रांका, आईआईटी कानपुर से पढ़े 30 साल के आशुतोष पार्टी के कोऑर्डिनेटर और पॉलिसी मैन माने जाते हैं। सौरभ दास साल के सौरभ एक जाने माने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है जो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है। अजिंक्य शिंदे, 35 साल के अजिंक्य नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज है। दीपक बलियान, 26 साल के दीपक राजस्थान के किसान परिवार से आते हैं और ज़मीनी संगठन जुटाने में माहिर है। अफरीन नवाज, 34 साल की अफरीन एमबीए होल्डर है और महिला कोर टीम की प्रमुख सदस्य है। विजय रेड्डी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़े सिविल इंजीनियर है और साउथ जोन के मीडिया लीड है। रत्ना सिंह, पेशे से वकील है और पार्टी के तमाम लीगल मामले और छात्रों पर दर्ज एफआईआर देखती है। वैष्णवी गौड़, पब्लिक पॉलिसी और रिसर्च एक्सपर्ट है। अंकित भारद्वाज, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इनके अलावा रोहन देशपांडे भी इस 12 सदस्यीय कोर टीम का हिस्सा है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सीजेपी फिलहाल सीधे चुनाव मैदान में उतरने नहीं जा रही है। अभिजीत दीपके के मुताबिक पार्टी एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करेगी। प्रेशर ग्रुप वे संगठन होते हैं जो खुद चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन जनता के मुद्दों पर सरकार और नेताओं पर सीधा दबाव बनाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसान यूनियन या बार काउंसिलिंग काम करती है। सीजेपी का मानना है कि मौजूदा माहौल में नई राजनीति पार्टी बनाकर चुनाव लड़ना आसान नहीं है, इसलिए वे सड़क पर उतरकर जनता के मुद्दों को उठाएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर सीजेपी एक मजबूत प्रेशर ग्रुप के तौर पर उभरती है तो इसका सीधा असर सत्ताधारी दल बीजेपी पर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात जैसे राज्यों में आने वाले समय में चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर यह टीम सड़कों पर उतरकर बेरोजगारी, शिक्षा और जन मुद्दों पर सरकार को घेरती है तो मुख्य विपक्षी दलों को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। सीजेपी का अगला बड़ा कदम सितंबर महीने से शुरू हो रहा है। पार्टी क्या बोलती पब्लिक नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने जा रही है, जिसके तहत देश भर में मेंबरशिप ड्राइव चलाई जाएगी और लगभग 800 शहरों में जनता के मुद्दों को सीधे उठाया जाएगा। तो क्या 12 युवाओं की यह टीम भारतीय राजनीति में कोई बड़ा बदलाव ला पाएगी या फिर बीजेपी इस चुनौती से निपटने का नया रास्ता ढूंढ लेगी? आपकी इस पर क्या राय है? आप हमें कमेंट में जरूर